नमस्कार, वेलकम टू दिनान इकोनॉमी। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम डिमांड फंक्शन निकालेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का। इससे पहले हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने कॉप डगलस यूटिलिटी फंक्शन में वस्तु की डिमांड किस प्रकार डिसाइड की जाती है या डिमांड फंक्शन कैसे निकाला जाता है इसकी चर्चा की थी। इसमें हम देखेंगे कि अगर कुछ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उनका डिमांड फंक्शन कैसे डिसाइड किया जाए। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर यूटिलिटी फंक्शन लीनियर है तो वस्तु का डिमांड या वस्तुओं का डिमांड फंक्शन किस प्रकार डिसाइड किया जाए। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अगर है वस्तु में तो उनका जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो लीनियर होता है, यानी कि अगर जो वस्तुएं हम कंसीडर कर रहे हैं ये पूर्ण प्रतिस्थानापन्न है तो उनका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड सीधी रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। इसका जो यूटिलिटी फंक्शन होता है वो इस प्रकार से होता है जैसे u इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई। ये यूटिलिटी फंक्शन हो गया तब जब वस्तुएं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, a और b कांस्टेंट है, x और y वस्तु है। अब मान लीजिए कि जो बजट लाइन है या जो बजट कंस्टेंट है वो इस तरह का है पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू आई। ये बजट कांस्टेंट है। तो हमें डिमांड फंक्शन निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि वस्तु की मांग, कंज्यूमर की इनकम और वस्तु या वस्तुओं की कीमतों में किस प्रकार का रिलेशन आता है जब ये यूटिलिटी फंक्शन है और ये हमारा बजट कांस्टेंट है या बजट लाइन का इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को प्राइस रेशियो के बराबर करना होता है जो शर्त होती है इक्विलिब्रियम। तो अगर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले हमको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी पड़ेगी। एम यू एक्स ये होगा डेल यू डेल एक्स इज इक्वल टू ए। इसी तरह से एम यू वाई इज इक्वल टू डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू बी। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये बराबर हो गया एम यू एक्स अपान एम यू वाई इज इक्वल टू ए अपान बी। ए अपान बी ये बजट लाइन है। बजट लाइन का जो स्लोप है वो आपका स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू पी एक्स अपान पी वाई। अब यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि ए और बी चूंकि कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं उनके स्लोप कांस्टेंट हैं, यानी कि इंडिफरेंस कर्व के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर स्लोप में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व इस प्रकार का है तो इसमें अगर आप यहाँ पर हैं तो स्लोप ये है, आप यहाँ पर हैं तो स्लोप बदल जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व हो गया तो इसके हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट हो जाता है, स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि इंडिफरेंस कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए अब समस्या ये है कि यहाँ पर यह कांस्टेंट हो गया ए अपान बी और प्राइसेस भी गिवन है तो इसका भी स्लोप कांस्टेंट होगा। तो जो इक्विलिब्रियम की शर्त होती है कि बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो ये बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या संभावनाएं बनती हैं? पहली संभावना हमारी ये बनती है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है ए अपान बी या एम आर एस एक्स वाई ये बजट लाइन के स्लोप से ज्यादा हो।
एक संभावना बनती है। दूसरी संभावना ये बनती है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो स्लोप है ये बजट लाइन के स्लोप से कम हो, और तीसरी संभावना ये है कि ये स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर है। ये तीन स्थितियां बनती हैं, और तीनों स्थितियों में इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा, और उस इक्विलिब्रियम के माध्यम से ही हम डिमांड फंक्शन का निर्धारण करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारी है व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन प्राइस रेशियो। इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन से कहीं ज़्यादा स्टीप है। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से ज़्यादा है। ये कंडीशन हमने यहाँ पर बनाई है, ये कंडीशन 1 है। तो अगर इस तरह की स्थिति आई, ये देखिए ये बजट लाइन है, सॉरी ये बजट लाइन ए बी है, सॉरी ये बजट लाइन है ए बी, और ये सब इंडिफरेंस कर्व है। आप देखिए कि बजट लाइन का जो स्लोप है वो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप से कम है, या इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से ज़्यादा है। ऐसे में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चूंकि कंज्यूमर का उद्देश्य होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो आपका जो कंज्यूमर है इस बजट लाइन पर अगर यहाँ पर है और यहाँ पर चूंकि इसका सेटिस्फैक्शन इसकी अपेक्षा, जैसे मान लीजिए पॉइंट आर है, तो यहाँ पर इसका सेटिस्फैक्शन जो है वो बी पर आर की अपेक्षा ज़्यादा है, ए पर इससे भी कम होगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा बी पॉइंट। और बी पॉइंट पर हो क्या रहा है, बी पॉइंट पर वो केवल एक्स का परचेज कर रहा है, वाई की क्वांटिटी 0 है। तो अगर ये कंडीशन है तो हमारा जो डिमांड फंक्शन आ रहा हो क्या आ रहा है कि x इज इक्वल टू आई अपॉन पी एक्स। सारा का सारा वो पैसा x वस्तु पर ही खर्च कर देगा, y की क्वांटिटी हो जाएगी 0, तो y का डिमांड फंक्शन ये आ गया और x का डिमांड फंक्शन ये आ गया। तब जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्राइस रेशियो से ज्यादा है। दूसरी कंडीशन देखें, अगर ये स्थिति बनती है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन की अपेक्षा कम स्टीप है, यानी कि बजट लाइन का स्लोप इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की अपेक्षा ज्यादा है, ये स्थिति, ये सेकंड वाली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन यहां पर आप देखिए ये बजट लाइन है और ये इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है बजट लाइन के स्लोप की अपेक्षा ज़्यादा है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए कि यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है। तो यहाँ इस कंडीशन हमारा जो कंज्यूमर है वो ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आएगा, और ए पर हो क्या रहा है, वो एक्स की 0 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, सारा का सारा पैसा केवल वाई पर खर्च कर रहा है। तो इस वाले केस में जो हमारा डिमांड फंक्शन होगा वो होगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू आई अपॉन पी वाई। ये कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन हम ले लें कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, स्लोप जो है वो बराबर है। जैसे मान लीजिए ये इंडिफरेंस कर्व है और यही बजट लाइन भी है, तो इस केस में बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर। अब ऐसी स्थिति में आपका कंज्यूमर यहाँ पर भी उसका सेटिस्फैक्शन वही है, यहाँ पर भी वही है, और यहाँ पर हर जगह वही है। तो ऐसी स्थिति में आपका कंज्यूमर किसी पॉइंट को प्रेफर नहीं करेगा, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और इनके बीच में भी कहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों वस्तुएं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो ऐसी स्थिति जब होगी, ये तीसरी वाली जो कंडीशन है, ऐसे में x का डिमांड कर्व हो जाएगा फ्रॉम 0 टू आई अपॉन पी एक्स। इसी तरह से y का डिमांड फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम 0 टू आई अपॉन पी। यहाँ अगर ये कंडीशन हो तो इस बात को ध्यान रखना। तो इस तरह से हम अगर वस्तुएं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो उनके डिमांड फंक्शन का निर्धारण करते हैं।
निश्चित रूप से ये डिमांड फंक्शन कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं उनका स्लोप क्या है और बजट लाइन का स्लोप क्या है। इससे ये जैसे हम मान लीजिए कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो डिमांड फंक्शन है, हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है, हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन है वो मान लीजिए वाई यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन। और हमारा जो बजट लाइन है, जो प्राइस है एक्स का वो 2 है, वाई का प्राइस जो है वो 1 है और इनकम जो है वो 50 है। तो हमारी जो बजट लाइन आ जाएगी वो आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब ऐसे में देखिए इक्विलिब्रियम की स्थिति क्या बन रही है। यहां से हम अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालें तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इज इक्वल टू एम यू एक्स अपान एम यू वाई इज इक्वल टू 1 अपान 1। एम यू एक्स 1 है, एम यू वाई 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, इज इक्वल टू 1। बजट लाइन का स्लोप ऑफ बजट लाइन ये क्या है, ये बराबर 2 है, पी एक्स अपान पी वाई इज इक्वल टू 2 अपान 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन द स्लोप ऑफ बजट लाइन, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप है वो बजट लाइन के स्लोप से कम है। इंडिफरेंस कर्व जो है उसका स्लोप बजट लाइन के स्लोप से कम है, ये स्थिति बन रही है। यानी कि ये वाली जो कंडीशन है कि बजट लाइन इज स्टीपर देन द इंडिफरेंस कर्व, ये वाली स्थिति बन रही है। सेकंड जो हमने केस लिया, और इस केस में क्या है कि अगर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप से कम है तो आपका कंज्यूमर केवल वाई वस्तु का कंजम्पशन करेगा, एक्स की जीरो क्वांटिटी वो कंज्यूम करेगा। तो इस कंडीशन में एक्स की डिमांड 0 हो गई, वाई की डिमांड जो भी पैसा है 50 रुपए है टोटल इनकम, वो पूरा का पूरा इस पर खर्च करेगा। प्राइस एक्स वाई का 1 है तो ये बराबर हो गया 50। यानी कि ये जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल हमने लिया है, इस स्थिति में हमारा कंज्यूमर जो है वो केवल वाई वस्तु का कंजम्पशन करेगा, एक्स की डिमांड जो है वो 0 हो जाएगी, एक्स की कोई भी क्वांटिटी वो कंज्यूम नहीं करेगा। ये जो हमने एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ये आपका यूटिलिटी फंक्शन है 3x प्लस वाई और बजट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और आपसे पूछ लिया जाए कि इस स्थिति में आपका जो कंज्यूमर है वो किस वस्तु का 0 कंजम्पशन करेगा। इससे तो यहाँ सिंपल सी बात है कि हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 3 है क्योंकि एम यू एक्स 3 है, एम यू वाई 1 है, 3 अपान 1 3। प्राइस रेशियो जो है वो 1 है, 3 इज ग्रेटर देन 1, एम आर एस एक्स वाई और ये है पी एक्स अपान पी वाई, ये और ये 3 इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन की अपेक्षा ज़्यादा स्टीप है। और जब ऐसी स्थिति होती है, ये वाली स्थिति आ रही है, सर ये वाली स्थिति आ रही है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन की अपेक्षा ज़्यादा स्टीप है,
ऐसी स्थिति आ रही है तो आपका कंज्यूमर केवल एक्स वस्तु का कंजम्पशन करेगा, वाई की डिमांड 0। तो अगर ये आपके पास इंफॉर्मेशन है और पूछा जा रहा है कि किस वस्तु का कंजम्पशन 0 होगा, तो यहाँ से इसके माध्यम से हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कि ऐसी स्थिति में एक्स वस्तु का कंजम्पशन जो होगा वो पूरा होगा 100 और वाई वस्तु का कंजम्पशन होगा 0। आप देखिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन के अपेक्षा ज़्यादा स्टीप है। तो आपका जो कंज्यूमर है वो अपना सेटिस्फैक्शन केवल एक्स का कंजम्पशन करके मैक्सिमाइज कर लेगा, वाई की वो जो 0 क्वांटिटी कंज्यूम करेगा। निष्कर्ष हमारा ये है कि अगर जो वस्तुएं हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो जो डिमांड फंक्शन है वो जो स्लोप है बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का इससे निर्धारित होता है। स्थितियां 3 प्रकार की हो सकती हैं। वस्तु की एक निश्चित मात्रा कंज्यूम हो सकती है, वस्तु की 0 मात्रा कंज्यूम हो सकती है, या कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की स्थिति क्या है। अगर ये स्थिति है तो केवल एक्स का कंजम्पशन वाई 0, अगर ये स्थिति है तो केवल वाई का कंजम्पशन एक्स 0, अगर ये स्थिति है तो एक्स और वाई का कोई भी कॉम्बिनेशन जो होगा वो डिमांड फंक्शन के रूप में काम करेगा। वीडियो पर अपनी राय दें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप सूचित करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।